यहाँ पर देखिए दोस्तों, चार्ट का कितना ज़बरदस्त मूवमेंट आया है। अगर आप इस पे सही तरीके से ट्रेड ले लेते तो आपका ज़बरदस्त मूव आता और बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट देखने को मिलता। बस यहीं पर कुछ लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। जहाँ पर ख़रीदना होता है वहाँ पर बेच देते हैं और जहाँ पर बेचना होता है वहाँ पर ख़रीद लेते हैं। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, हेलो अपने लॉसेस फ्रेंड्स, को किस तरीके से रोकना है। वेलकम टू तो आवर चलिए देखते चैनल। हैं आगे। चार्ट ज्ञान चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर हम आप सभी लोगों को चार्ट से संबंधित सभी जानकारी देने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं और सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड में एंट्री लेनी है और एग्ज़िट करनी है। क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपको किस समय एंट्री लेनी है और किस समय एग्ज़िट करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। क्योंकि जब आप किसी टाइम में एंट्री लेंगे, अगर वो उस चार्ट का टेम्परेरी टॉप बन रहा होगा और आप वहाँ पर एंट्री ले लेंगे तो आप कुछ समय के लिए वहाँ पर फंस जाएंगे। और जब आप फंस जाएंगे तो फिर आप महीने 2 महीने जो भी समय वो कंसोलिडेशन करेगा, उतने टाइम तक वो आपको परेशान करता रहेगा और फिर आप कुछ समय बाद उस ट्रेड में से एग्ज़िट कर जाएंगे। और जब आप एग्ज़िट करेंगे उसके कुछ समय बाद फिर दोबारा वो चल देगा ऊपर की तरफ। फिर आप कहेंगे यार मैंने तो एग्ज़िट कर दिया और ये ऊपर की तरफ चल दिया। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए मैंने कुछ चार्ट्स पे डिज़ाइनिंग की है, कुछ इंडिकेटरों की सेटिंग की है जो कि आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी एंट्री और एग्ज़िट करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको जिन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है वो अच्छे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी है। पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने से आपको बचना है। और जब भी आप ट्रेड करें तो आप निफ्टी का ट्रेड ज़रूर देखें, निफ्टी का ट्रेंड ज़रूर देखें कि निफ्टी का ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या निफ्टी साइड बेस है। जब निफ्टी अप ट्रेंड में हो आपको तभी ट्रेड लेने हैं और जब निफ्टी का कंसोलिडेशन आ जाए तो आपको कुछ समय के लिए बाहर हो जाना है, देखना है निफ्टी किस ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप अपने लॉसेस से बच सकेंगे। आपको स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करनी है मेनली ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप ना करें। इसकी जगह आप कोई दूसरा काम करें, कोई सर्विस करें या कोई जॉब करें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोगों को लॉस होता है। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट तो आप अपने किसी जॉब के साथ या किसी बिजनेस के साथ भी कर सकते हैं और उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा प्रॉफिट होगा। कोई कोई ट्रेड तो 10-10 गुना तक हो जाते हैं और कोई कोई ट्रेड तो 20-20 गुना तक हो जाते हैं। बस ये है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस ट्रेड में कब एंट्री लेनी है। मेनली इसमें जो है प्रॉफिट जो होता है वो टाइमिंग से होता है कि आपकी टाइमिंग सही है या गलत है। स्टॉक तो आपने बहुत अच्छा ढूंढ लेंगे, बहुत अच्छा फंडामेंटल देख लेंगे, बहुत अच्छा कोई भी स्टॉक ढूंढ लेंगे और उसमें आप एंट्री भी ले लेंगे, लेकिन वो आपकी अगर स्टॉक की टाइमिंग गलत होगी तो वो फिर आपका स्टॉक और आपका ट्रेड फेल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और फिर आप स्टॉक मार्केट में लॉस करेंगे और फिर आप ये कहेंगे स्टॉक मार्केट तो एक सट्टा है, यहाँ पर लोगों का लॉस ही होता है। तो इसी थोड़ी परेशानी को देखते हुए मैंने भी काफ़ी समय तक इंडिकेटर वगैरह सेट किए, कुछ देखा, ऊपर करा नीचे किया, लॉसेस उठाए। फिर मैंने एक रीज़नेबल सेटिंग अपने माइंड में सेट कर ली कि मुझे इस सेटिंग पे काम करना है, इसी सेटिंग से मुझे एंट्री लेनी है, इसी सेटिंग से मुझे एग्ज़िट करनी है। तो ज़्यादा इंडिकेटर तो खैर मैं नहीं यूज़ करता हूँ, मेनली 2 ही इंडिकेटर यूज़ कर 3 ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, सॉरी। स्क्रीन पे 2 करता हूँ, बाकी उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए करते हैं। एक इंडिकेटर जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज का 22 का है, जो हम ग्रीन से साइन करेंगे। और एक इंडिकेटर जो है वो 44 मूविंग एवरेज का है, सिंपल का, इसको हम रेड से साइन कर देंगे। और इसी पे ही हम अपनी प्राइस को देखेंगे, प्राइस हमारा किस तरीके से मूवमेंट दे रहा था, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इसमें आप देख रहे होंगे क्रॉसओवर, जैसे ही प्राइस हमारी ऊपर की तरफ जाती है क्रॉसओवर जाता है ऊपर की तरफ, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे ही हमारी प्राइस नीचे की तरफ आती है तो क्रॉसओवर नीचे की तरफ आता है। मतलब अभी समझ लीजिए, जब छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करता है तो प्राइस स्ट्रॉन्ग हो जाता है और प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज छोटे टाइम फ्रेम को क्रॉसओवर देती है तो हमारी प्राइस वीक हो जाती है और प्राइस नीचे आने की कोशिश करती है। ये आप चार्ट में देख सकते हैं, चार्ट हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और उसी के साथ हमारी मूविंग एवरेज भी वर्क कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसी को देखते हुए आपको ट्रेड लेने हैं, इसी को देखते हुए आपको ट्रेड में एंट्री करनी है। आपको ट्रेड में एंट्री कब करनी है? जब हमारा छोटा टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम को ऊपर की तरफ काटता है, जब वो क्रॉसओवर दे देता है और प्राइस उसके ऊपर आ जाता है, तो आपको उसके अंदर एंट्री लेनी है। ध्यान रखना आपको इस चीज़ का।
और बहुत अच्छे मूव आते हैं जो कि हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। इसमें कुछ मूव फर्जी भी होते हैं, फॉल्ट भी होते हैं, जो गलत मूव आते हैं, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ गेम है, वो भी होता है। लेकिन उसमें आपको जहाँ तक अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें हमें कितना अच्छा मूव मिला है, निफ्टी का बहुत अच्छा मूव मिला है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, आप देख सकते हैं। जैसे ही हमारी प्राइस स्ट्रॉन्ग होती है, 44 मूविंग एवरेज के ऊपर आती है, तो हमारी प्राइस देखिए कितना अच्छा मूव करती है। इसमें हमें कितना बड़ा गेन मिला है। अगर इसमें हम एंट्री कर लेते, किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी स्टॉक में अगर हम एंट्री ले लेते तो हमें इतना अच्छा प्रॉफिट होता कि हमें दोबारा पूरे साल में एंट्री लेने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं चार्ट का मूवमेंट कितना अच्छा मूवमेंट है। बस आपको ध्यान नहीं रखना है टाइमिंग का कि हमें किस टाइम किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है, किसी भी स्टॉक में से हमें एग्ज़िट करना है। और कभी भी आप किसी ट्रेड में एंट्री या एग्ज़िट करें तो आप उसका वीकली का चार्ट ज़रूर देखें। वीकली पे जो स्क्रिप्ट काम कर रही है, जो स्टॉक काम कर रहा है, वो 44 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अगर वो स्क्रिप्ट 44 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है वीकली में, तो उस ट्रेड में आप एंट्री ना लें। उस ट्रेड में आप फंस सकते हैं और आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अगर वो 44 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस ओवर करके काम कर रहा है तो फिर उसमें नुकसान होने के चांसेस कम है, उसमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप ये सब चीज़ें देखें कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है, किस तरीके से प्राइस ऊपर जाती है, किस तरीके से प्राइस नीचे जाती है, और ये मूवमेंट जो होता है प्राइस का वो क्यों होता है, ये भी तो आपको जानना है कि ये जो मूवमेंट होता है वो क्यों होता है। ये जो मूवमेंट हमारा मेनली होता है वो होता है मूविंग एवरेज के साथ, क्योंकि जैसे ही हमारी मूविंग एवरेज जो चलती है साथ में और प्राइस मूविंग एवरेज पे ऊपर आ जाता है, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो 22 मूविंग एवरेज है, अगर 22 मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस आ जाता है तो ये समझना चाहिए कि 22 डेज़ का जो उस स्टॉक का प्राइस है, उसका जो हम मीन निकालेंगे, उसका प्राइस 22 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। यानी कि 22 डेज से उसके मीन से उस स्टॉक का प्राइस अब आज ऊपर आ चुका है, तभी ये प्राइस 22 मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। इसी तरीके से 44 मूविंग एवरेज का मान लीजिए कि 44 डेज से उस स्टॉक की प्राइस जो चल रही है उसका हम 44 से मीन निकालेंगे, तो उसका जो मीन निकलेगा वो अब इससे मूविंग एवरेज से ऊपर आ चुका है। यानी कि अब वो प्राइस 44 डेज से ऊपर आ चुकी है। तो उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि अब हमारी ये प्राइस स्ट्रॉन्ग हो गई है और बुलिश साइड में है, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं हमने एक MACD का इंडिकेटर और लगा दिया। इसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। जो शॉर्ट लेंथ है वो हमने 22 की है, और जो लॉन्ग है वो 44 की भी कर सकते हैं आप, 88 की भी कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे दोनों कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से MACD के क्रॉसओवर आ रहा है और हमारे मूविंग एवरेज के भी क्रॉसओवर आ रहा है। आप इन दोनों क्रॉसओवर के बिहाफ पे अपना ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही ऊपर की तरफ ट्रेड होता है तो आप एंट्री ले सकते हैं, और जैसे ही नीचे की तरफ ट्रेड होता है, जैसा कि मैं आपको बताया, छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज से क्रॉस करती है और बड़ी मूविंग एवरेज छोटी मूविंग एवरेज से क्रॉस करती है, तो आपको एग्जिट कर जाना है। उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा ही, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ गेम है। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हो हमें कितना प्रॉफिट होगा। कभी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट भी मिलेंगे, कभी आपको बहुत कम प्रॉफिट भी मिलेंगे। तो आपको ये सभी चीज़ें देखते हुए काम करना है। एंट्री लेनी है, एग्ज़िट करना है। जैसे ही आप एंट्री लें, आपको एक रीज़नेबल प्रॉफिट मिल जाए, आप तुरंत ट्रेड में से एग्ज़िट कर जाएं, क्योंकि अगर वो अपनी मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ जाता है और आप फिर भी वेट करते रहते हैं, तो फिर आपका लॉस कितना बड़ा हो सकता है ये कोई भी नहीं बता सकता है, आपका लॉस कितना बड़ा हो सकता है। तो इसलिए आप मेरी बात मानो, तो जैसे ही आपको अपने ट्रेड में कंफर्मेशन मिलती है तो आप इसमें एंट्री करें, और जैसे ही हमारी प्राइस वीक होती है, जैसे ही हमें लगता है कि हाँ हमारा अब क्रॉसओवर नीचे की तरफ हो रहा है या होने वाला है, और आपको कुछ 10% का या 20% का या 50% का या 100% का आपको प्रॉफिट मिल गया है, आप तुरंत उस ट्रेड से बाहर हो जाएं, वेट करें, दूसरा स्टॉक देखें, आपको दूसरे स्टॉक में कहीं ना कहीं एंट्री आपको मिल जाएगी। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और आगे भी हमारी वीडियो इसी तरीके की आती रहेंगी। ऐसी ही नॉलेज हम आपको देते रहेंगे, आपकी ट्रेडिंग स्किल को फाइन कर सकेंगे, ट्यून कर सकेंगे अच्छी से अच्छी, जिससे आप लॉसेस कम करें और प्रॉफिट ज़्यादा करें। जब आप प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे तो आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।